के जरिए आप लोग देख रहे होंगे अभी कि जिसे हम लोग पहले एमएमएस कहते थे, वो अब लोग रील के रूप में उसको वो कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सब लोग देख रहे होंगे कि रील जिसकी सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, उसके पीछे अगर कोई सबसे ज़्यादा कारण रहा होगा जो सब में सिमिलर रहे, तो वो है कपड़े उतारने की प्रथा। खैर इन सब बातों के बीच में हम आप लोगों को ये बताना भूल गए कि हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, इनका नाम मोहन है और हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार खुद से दें। जी प्रणाम, मेरा नाम मोहन ठाकुर है। तो मैं यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं मैं आप? बेसिकली मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, और ठीक है। अगर आप बुरा ना माने तो जाति धर्म के जाति बारे धर्म में। पे बात किएगा तो देखिए, मेरा जो जन्म है वो ब्राह्मण कुल में हुआ है। कर्म हम वैश्य का करते हैं क्योंकि हम बिजनेस करते हैं, सीधी सीधी बात है। तो आप जो कहिए हमको, ब्राह्मण अच्छा के तो वैश्य के, लेकिन हाँ मूलतः ब्राह्मण है। कर्म भी ब्राह्मण का करते हैं। वैश्य तो मेरा एक धंधा है, क्योंकि इस युग में अब पार्जन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना हमको। मतलब इस बात को आप मानते हैं कि बेरोजगारी है इतना कि नहीं, आपको अपने। बेरोजगारी नहीं। देखिए क्या ना, कोई भी चीज है, जब एक मास पॉपुलेशन जब ग्रो करती है, मान लीजिए आप पहले आपके घर में 2 लोग थे, तो वहां पे अगर आपका 10 बीघा जमीन हो सपोज करते हैं, तो उसके अनाज से ना आपके घर परिवार में किसी को काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता होगा। उससे जीवन जो है आपका मतलब अच्छे से चल जाता होगा। लेकिन वही दो जब 20 लोग हो गए ना, तो 10 बीघा जो जमीन होगा ना आपका, उससे उसका भरण पोषण नहीं हो पाएगा। तो उसमें किसी न किसी को काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो बेरोजगारी हो गया। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने धर्म को भी मान रहे हैं और एक तरीके से आपको जो। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको जीवन जीना है तो उसके लिए आपको धर्म को जानना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो भगवान से आप क्या समझते हैं? भगवान जो चीजें हैं, जो लोग कहते हैं कि भगवान होते हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं होते हैं। देखिए क्या है ना, कि जैसे हम लोग का जो अब मतलब जो धर्म है, जिसको सत्य सनातन कहते हैं, धर्म तो एक ही है जो हम लोग का है, जो धर्म सनातन धर्म, उसके हिसाब से ना भगवान मानने वाले भी जो है वो भी सनातनी है, और जो नहीं मान रहे वो भी सनातनी है। ठीक है ना। ऐसा कैसे? क्योंकि देखिए हम लोग धर्म में ना दोनों चीजें, मतलब जैसे आप हैं, आपको अगर गणेश भगवान को पूजना है, तो आप गणेश भगवान को पूज के भी आप महादेव के चरण में जा सकते हैं। आपको विष्णु को ही पूज के आपको महादेव के चरण में आप जा सकते हैं। मतलब किसी को भी अल्टीमेट आपको ना, हाँ अल्टीमेट आपको भगवान के स्वरूप को मतलब प्राप्त करना है। तो मतलब उसके हम लिए आपको किसी भी हाँ, भगवान का पूजा अगर करते हैं तो वो महादेव तक ही जाता है। बिल्कुल ना, क्योंकि आदि अंत और अंत जो भी कुछ है वो महादेव ही है ना। कैसे है इस बात का कोई अगर आप। बहुत सारे प्रमाण, जैसे देखिए आप नेचर, जैसे हम लोग प्राकृतिक हैं। अब तीनों जितने जैसे प्रमुखता 3 देव होते हैं, जैसे महादेव हैं, विष्णु है और ब्रह्मा है। तो सबने अपना अपना एक लोक चुना, ठीक है। अच्छा। जिसमें महादेव ही हैं जो पृथ्वी पे रहे, ठीक है। और उनका ही अपना एक परिवार था। बाकी सारे जो हैं एक, जैसे अब विष्णु भगवान हो गए, वो जल में हो गए, उनका अपना एक लोक है। ब्रह्मलोक का भी एक अपना लोक है। लेकिन महादेव का कोई अपना लोक नहीं है। महादेव पृथ्वी लोक पे ही रुके, यही इस मनुष्य के साथ ही। क्योंकि मनुष्य को एक राह दिखाने के लिए कोई तो एक चाहिए था ना। जितना मैंने समझा, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारा रिसर्च चीजें करके बैठा हूँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन जितनी मेरे नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं आपको ये बात बता रहा तो हूँ। जो भी सारे भगवान है उन सबको तो नेचर से जोड़ के देखा जा सकता है, लेकिन महादेव ही क्यों, जिसको ऐसा आप कह रहे हैं कि पृथ्वी पे रहे और जिन्होंने देखिए वही एक है ना जिनका, महादेव का क्या है ना कि देखिए जैसे 3 देव हैं, मान के चलते हैं, विष्णु तो ब्रह्म, मतलब तीनों की जो उत्पत्ति हुई है ना वो महादेव से ही हुई है, दोनों की उत्पत्ति। अच्छा। आप ऐसे समझिए, महादेव से ही विष्णु की उत्पत्ति हुई है, और विष्णु से ही इनका उत्सर्जन हुआ है ब्रह्मा देव की। मतलब इस धरती यूनिवर्स जब बना था तो उस समय जो उस समय पर ब्रह्म थी, मतलब कोई एक ऐसा एनर्जी पर ब्रह्म, जैसे आज के साइंस में आप कह सकते हैं कोई एक गॉड, मतलब सुप्रीम एनर्जी, जिसने ना मतलब जिससे ना महादेव की उत्पत्ति हुई। क्योंकि महादेव की जो उत्पत्ति हुई ना वो विनाश से हुई है बेसिकली। ऐसा नहीं कि हाँ विनाश, मतलब विनाश इन द सेंस जहाँ कुछ नहीं है वहां पे महादेव की उत्पत्ति वैसे हुई है। अच्छा, मतलब जहाँ सब खत्म हो जाता है वहां से वहां, और महादेव से ही उत्पत्ति और अंत दोनों का उदाहरण महादेव ही है बेसिकली, मतलब मेरे नजर में। अच्छा, कैसे मतलब इस बात को। देखिए बहुत सारा महादेव, जैसे उनका, अब महादेव का एक चित्रण देखिए, एक नॉर्मली रूप देखिए, वो कुछ भी चीज जो भी वेयर करते हैं, चीजें करते हैं, वो सब नेचर का ही वेस्ट होता है। मतलब नेचर जिसको त्याग दिया हुआ रहता है, उन चीजों को वो धारण कर लेते हैं। अच्छा, तो ये जो समाज में या फिर ऐसा कह सकते हैं इस धरती में बहुत सारे धर्म हैं, उन सब धर्म में जैसे आपका कहना है कि हिंदू धर्म सनातन ही एक धर्म है, तो वैसे सारे जो धर्म है उनके बारे में क्या देखिए उसके बारे में किसी कोई भी ऐसा, मतलब जितना मैंने जाना है उसके बेसिस पे ना, कोई भी जो भी गॉड जिसको लोग कहते हैं, उसने ये नहीं कहा कि हम खुद ही भगवान हैं। अच्छा। हम स्वयं भगवान है ऐसा कहीं नहीं, लेकिन हमारे धर्म में कृष्ण ही कहते हैं कि हम भगवान। कृष्ण। बिल्कुल। अब गीता देखिए, गीता में पढ़िए, मैंने भी बहुत सारा गीता, मतलब पूरा नहीं चीजें है, लेकिन आप देखिए उसमें है, आपको मिलेगा। और बाकी के जो धर्म है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? सब, अब उत्पत्ति किसी भी चीज का सोच होती है ना, चीजें
अब मान लीजिए आप 5 भाई हैं, मान लीजिए एक लेवल पे, उसमें 3 लोग वेजिटेरियन है, 2 लोग नॉन वेजिटेरियन है, सपोज करते हैं। तो जो वेजिटेरियन वाला होगा ना, वो नॉन वेजिटेरियन को हीन भावना से देखेगा। क्यों? उसको लगेगा कि अरे यार क्या ये मांस को मदिरा का मतलब बेसिकली सेवन करता है। जो मांस मदिरा सेवन कर रहा होगा उसके लिए क्या बताओ यार, सिर्फ ये घास फूस खाने वाला है। तो वहीं से डिस्प्यूट हो गया। मतलब उस हिसाब से सबको उस बेसिस पे सब अपने अपनी चीजों को अपना अपना एक लॉबी का अपना अपना कम्युनिटी बना के चीजें हो गई मेरे हिसाब से। जैसे अब हिंदू धर्म में ही अब वर्ण का बात होता है, तो 4 वर्ण होते हैं। आजकल बहुत देखिए लोग ब्राह्मण को गाली, ब्राह्मण क्या है वो लोग जानते ही नहीं है। जो जानते होंगे ब्राह्मण को, ब्राह्मण को भी गाली दे ही नहीं सकते, ना ही वो शूद्र को गाली दे सकते हैं। ब्राह्मण के ऐसा गाली नहीं देने है। के पीछे जब भी हमने रीजन देखा है तो उसके वजह सामने आई है कि जो सामने वाला शख्स अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है, उसके मतलब उसके पास ब्राह्मण का ज्ञान नहीं है, वो ब्राह्मण जाति से नहीं है। कि ब्राह्मण क्या बेसिकली कर्म होता था पहले ना। अब ये तो कलयुग की बातें चल रही है, अब जो बातें हो रही है वो सतयुग की बातें है, कलयुग है। यहाँ पे तो कर्म प्रधान कुछ बात ही नहीं है। यहाँ तो कर्म के हिसाब से चीजें नहीं। अब भाई अब कोई भी आदमी जो ब्राह्मण है वो वैश्य का काम कर रहा है, जो वैश्य है वो शूद्र का काम कर रहा है, जो शूद्र है वो ब्राह्मण का काम कर रहा है। ठीक है ना? बहुत सारे आपको ऐसे भी पंडित मिलेंगे जो बेसिकली ब्राह्मण नहीं होंगे लेकिन वो पंडित होंगे। आप जितने भी आज के डेट में स्कैंडल में जो भी बाबाएं पकड़े गए हैं, आप देखिए उठा के, मोस्ट ऑफ जितना मेरे नॉलेज में कोई ब्राह्मण नहीं है। अच्छा, जो लोग ब्राह्मण को गाली देते हैं उनके लिए अगर आपके पास कुछ हम ऐसा बताने कुछ नहीं, के आप लिए देखिए ब्राह्मण को जानिए। ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण मतलब ज्ञान। बात ये होती है, ब्राह्मण वो होता है जो लोगों को ज्ञान स्प्रेड करता था। क्षत्रिय का काम होता था उसका रक्षा करना, शूद्र का काम होता था सेवा करना। इसीलिए लोग पांव छू के प्रणाम करता है। शूद्र को, एक मनुष्य के शरीर में पांव को शूद्र कहा गया है, तो पांव को ही कभी भी लोग छू के क्यों प्रणाम करता है? जबकि मुख तो ब्राह्मण होता है। एक मनुष्य का शरीर जो है 4 वर्ण में बटा हुआ है, उसके हिसाब से तो मुख तो ब्राह्मण है। तो लोग प्रणाम करते समय तो आपका मुंह न छूना चाहिए जी, तो आपका चरण छू रहा है ना। क्यों? क्योंकि शूद्र का ही काम सर्वोपरि था ना। क्योंकि वो अगर सेवा नहीं करता तो आप खाते क्या? जैसे आज के में कोई किसान अगर खेती नहीं करेगा तो आप क्या खाइएगा? मतलब उपज कहाँ से लाइएगा? किसी न किसी को तो खेती करना पड़ेगा ना जी। चाहे आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण होकर आपको खेती करना पड़ेगा। या आप मान लीजिए बहुत बड़ा मतलब टाटा बिरला हो, चीजें हो, तो आपको खेती करना पड़ेगा ना। तो आपको भोजन अन्न तो चाहिए ना, अन्न देने के लिए आपको खेती करना ही पड़ेगा। देखिए हर धर्म में जैसे 2-3 चीजों के ग्रंथ के हिसाब से चलिए ना तो अलग अलग है। कुछ लोग कहेंगे विष्णु बड़े हैं, कुछ लोग कहेंगे महादेव बड़े हैं। ठीक है, लेकिन मूलतः अगर देखिएगा तो मतलब मेरे हिसाब से महादेव बड़े छोटे की बात नहीं, हर एक का अपना अपना एक पावर था, एक सुप्रीमो था, एक चीजें था, एक कर्म था। लेकिन महादेव वो थे ना जो दोनों चीजों में मतलब सर्वोपरि थे। मतलब किसी चीज को निर्माण करने से लेकर नरसंहार करने मिटाने तक दोनों चीजों में। ठीक है, विष्णु ही जैसे देखिए विष्णु भगवान 10 अवतार लिए हुए हैं। ठीक है ना? अब वो 10 अवतार, वो अलग अलग अवतार, अलग अलग मतलब जानवर, कभी आधा नर कभी आधे मनुष्य, इन चीजों में ही क्यों लिए? ये भी क्योंकि इसका मतलब है कि सारी चीजें जो है वो भगवान के ही द्वारा बनाए गए हैं और सब में भगवान व्यक्त हैं। तभी ना आज के डेट में आप सुगर से लोग सुगर को नफरत करता है ना। मान लीजिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी बात हो, नॉर्मली लोग सुगर को अपने घर के पास आजू बाजू नहीं देखते। उसी सुगर अवतार में विष्णु जी अवतरित लिए ना, 12 अवतार में। अच्छा, लिया ना, कछुआ के अवतार में विष्णु जी लिए हैं। लेकिन सुअर को देखा जाता है अक्सर पहले के अब वो सुअर देखिए हो वो, सकता है। अब देखिए वो भी एक नेचर का बहुत बड़ा काम करता है ना, गंदगी खाता है। अगर सुअर पहले के सुअर देखिए तो वो क्या क्या तो गंदगी खाता था। जो मल होते थे, चीजें होते थे, उसको खाता, तो नेचर को साफ ही कर रहा होता है ना। आप उसके पास जाइएगा तो आपको भी इन्फेक्शन होगी ना। उसका बॉडी उस हिसाब से उस चीज को डाइजेस्ट कर लेगा। अब आप पे ना उस चीज को डाइजेस्ट कर दीजिएगा। इसलिए वो छुआछूत की भावनाएं बनाया गया, डर बनाया गया कि आप डरिएगा। बाकी का जो भगवान पीपल का पेड़ जैसे पीपल का पेड़ को नहीं काटने दिया जाता था, क्यों नहीं? उसमें डर बनाया गया कि उसमें भूत है। इसीलिए ना अब उस समय किसी को लॉजिकली बताता कि नहीं, ये मतलब यही एक ऐसा पेड़ है, ये भी एक पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और इस पृथ्वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है, तो लोग उसको उस बात को मानते हैं। एक लेवल पे नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं आज के रेट में कि भाई तुम हमको प्रूफ करके दिखाओ। जब तक तुम प्रूफ नहीं करोगे हम तुमको बताएंगे नहीं। इसलिए उसमें डर पैदा किया गया, भाई इसमें भूत है, काटोगे तुमको भूत लगेगा, पाप लगेगा, विष्णु जी की बातें हैं, चीजें हैं, व्यवस्था ही चलाएगी। सबके मन में वो भ्रम बनाया गया कि बिल्कुल। क्योंकि आप नॉर्मल ना, हर आदमी डर, नॉर्मली डर से आदमी हार जाता है ना। और धर्म के बारे में जैसे लोग बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं कि धर्म हमारे जैसे हिंदू धर्म आपने कहा, सनातन धर्म, सनातन जो धर्म है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें परहेज भी बताया गया है, लेकिन लोग नहीं मानते और खुद को सनातनी कहते हैं। उसके बारे में क्या परहेज मतलब? जैसे मांस मछली वगैरह ये सब वो ना मतलब चीजें अपने हिसाब से, प्रथा के हिसाब से चीजें, एक ना एक परंपरा से कैसे मैंने आपको बताया डर।
और लोगों की जीविका के हिसाब से चीजें थी ना। अब हम ही लोग मान लीजिए, अब हम मैथिल ब्राह्मण हैं, ठीक है, अब हम ही लोग मांस खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। बहुत सारे ब्राह्मण के पास देखिए जो मांस और मछली नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोग खाते हैं, हमारी परंपरा है, उस बेस पे हम खाते हैं। महादेव को मांस भी चढ़ाया जाता है, जो घोड़ी होते हैं वो महादेव को मांस ही तो चढ़ाते हैं। मतलब मांस मछली खाना गलत देखिए बात क्या नहीं है है। ना कि ऐसा, अब मान लीजिए अब हत्या करके खा रहे हैं, मान लीजिए हम ही लोग मछली खाते हैं क्योंकि अपने पेट को मतलब भरने के लिए, इसीलिए ना खाते हैं। लेकिन अब हत्या करके खाने का बात नहीं ना है। मांस का मतलब वो कोई भी चीज वो जो प्राकृतिक का अवशिष्ट हो ना। जो घोड़ी मांस चढ़ाता है मान लीजिए महादेव को शिवलिंग पे, तो ऐसा थोड़ी है कि वो किसी को मार के लाता है काट के फिर उसको उस मछलियों में उस चीज को चढ़ाता है, बिल्कुल नहीं ना। अच्छा, जो भी उसको अपशिष्ट मिलता है वही चढ़ाता है ना वो। मनुष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? मनुष्य का जन्म मतलब भाई अपने कर्मों का फल को प्राप्ति करने के लिए हुआ है, basically। क्योंकि भगवान, जैसे आपने बताया कि सबके लिए हर चीजें भगवान के लिए सब सामान्य है। हाँ बिल्कुल। आदि भी अनंत भी सारा उनका ही है। बिल्कुल। तो महादेव के लिए सब सामान्य है, तो फिर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे, जैसे आपने बताया ना, उस हिसाब से कि धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से। तो तो कर्म नहीं है कर रहे हैं, देखिए आप कर्म नहीं कीजिएगा ना। आप मान लीजिए आप खाइएगा जहर और आप कहिए कि आपको अमृत मिले तो नहीं ना हो जाएगा। आपका मनुष्य का भाई आपका जिस लिए जन्म हुआ है उस कर्म को आप कीजिएगा। मान लीजिए हम ही ऐसा थोड़ी कि बहुत सारा कर्म अच्छा करते हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारा कर्म ऐसा मेरा भी होगा जो मैं खराब करता हूँ, उसका परिणाम हमको मिल रहा होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो कर्म का फल इसी जिंदगी में मिलता बिल्कुल है? हर चीज इसी जीवन में ही मिल के ही जाएगा। अच्छे कर्म लोग क्यों करते हैं पता है मेरे हिसाब से, मतलब हम मेरा जो मानना है कि उनकी मौत अच्छी होनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट मौत ही तो है। अगर सनातन धर्म के हिसाब से भी देखिए तो मौत के बाद ही तो मोक्ष है। मौत आपका अच्छा होगा तभी ना आपको मोक्ष मिलेंगे, तभी ना आप उस महादेव के चरण में जाइएगा। क्योंकि अल्टीमेट जाना तो सबको वहीं पे है। ऐसा क्योंकि सबको जाना महादेव के ही चरण वहीं में। से सारी चीजें निकली है, संसार पर विनाश से ही। अब साइंस भी तो आजकल कह रही है ना, मतलब पता चल रहा है, हम भी देखते हैं चीजों कि विनाश से ही सारी चीजों की उत्पत्ति हुई है। तो विनाश अल्टीमेट महादेव ही तो है। तो वो आपके मतलब सनातन धर्म के हिसाब से, जो ग्रंथ के हिसाब से है, ये जो युग चल रहा है शायद ये आखिरी युग है। हाँ कलयुग है, ऐसे कितने युग आगे चले गए, मतलब अब वैसे ही सबसे भी कलयुग है। अब जितने दिन इसकी भी होगी आयु चलेगी, उसके बाद क्या होगा? फिर से सतयुग होंगे। यही सारे लोग सतयुग में प्रवेश करेंगे कि सारे क्यों नहीं, मतलब फिर नष्ट से हो सारा जाएंगे? चीज नष्ट हो जाएंगे, फिर से चीजें होंगी, फिर से वो होगा, बहुत सारी चीजें तो हैं। इन मतलब जब नष्ट। महादेव देखिए, महादेव भी सबसे ज्यादा अगर सेक्रीफाइस कोई भगवान किया तो महादेव ही हैं जो किए हैं। क्यों? सब, अरे कोई आदमी अपनी पत्नी को खो दे फिर उसको दोबारा शादी करना पड़े तो कितना बड़ा टफ काम है। वो भी किस लिए, ताकि ये सृष्टि बस सके, बस उसी को सुचारू रूप से चलाया जा सके, बसाया जा सके। तो लेकिन हम और आप इस सृष्टि में आके ऐसे बात कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जो पत्नी थी वो पहली ही पत्नी आई थी शायद। नहीं नहीं, वो परब्रह्म के ही एक रूप है ना। देखिए जैसे महादेव भी एक परब्रह्म का ही रूप है ना, जो परब्रह्म है। जैसे लोग, बहुत सारे लोग देखिए कहता है सरस्वती को कि सरस्वती देवी ब्रह्मा की बेटी भी है और उसकी पत्नी भी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो ब्रह्मा की बेटी नहीं है, पर ब्रह्म की बेटी है ना। मतलब जो परब्रह्म पहले जो दो रूप में कटा, एक मेल और एक फीमेल, तो महादेव फिर उसका विष्णु और ये ब्रह्मा, उधर से पार्वती और लक्ष्मी और सरस्वती हुई ना। अच्छा, उस हिसाब से। उस हिसाब से वो चीजें हुई ना, वो उनके थे ना, ब्रह्मा की पुत्री नहीं थी। अरे इस धरती पे ही एक महादेव ही एक ऐसे भगवान है जो रहे हैं, इस बात का हाँ और ना, कैसे हिमालय, उसकी। आज भी देखिए हिमालय क्या है, अपने ग्रंथों में भी देखिए महादेव हिमालय में ही रहे हैं ना। तो हिमालय कहाँ, धरती पे ही है ना, हमारे यहाँ पे धरती पे ही है। मतलब कहीं ना कहीं जो भी आप किसी भी भगवान की पूजा अगर कर रहे हैं तो वो अल्टीमेट कोई भी महादेव देखिए, के ही पास हाँ आ जाएगा। बिल्कुल, कोई भी आदमी, अभी कोई ना कोई एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो ना जो कहीं ना कहीं जाएगा। हमारा आपका कोई ना कोई एक अंश तो होगा ना। अच्छा मतलब आज पीछे जाइएगा तो आपका मेरा कोई दादा परदादा, उसके दादा परदादा, कोई ना कोई तो होंगे ना जी। अच्छा, आज के टाइम में जो डेवलपमेंट है, लाइट्स हैं, शहर हो गई, गांव, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? गांव की जिंदगी सही थी कि शहर की जिंदगी सही है? जिन सोच के ऊपर निर्भर करता है। अब मैंने अभी क्या बताया था आपको कि आप पहले आपके घर में 2 लोग थे, 10 बीघा जमीन था, तो आप गांव में रह के जी लिए। अब आपके घर में 20 लोग हो गए, अब उस 20 लोग में 10 बीघे जमीन में तो आपका नहीं ना चलेगा, तो आपको शहर तो जाना पड़ेगा ना। जाना मतलब रहना सबको गांव में ही है, लेकिन मजबूरी है जो शहर। बड़ी बात चीजें है ना भाई, आपको डेवलपमेंट नहीं कीजिएगा तो कहाँ से कैसे खाइएगा। अब हर चीज के लिए आप हर आदमी को दोष नहीं ना दे सकते हैं।
अब हम ही, मेरे जीवन में बहुत सारी चीज ऐसा जो चीजें होगा उसी के लिए मैं किसी और को थोड़ी दोष दे सकता हूँ। अल्टीमेट मेरा किया हुआ कर्म होगा ना। और जाते जाते युवा पीढ़ी के लिए अगर आप कुछ हम युवा संदेश देना चाहते क्या हैं, युवा पीढ़ी क्योंकि के लिए आप भी कुछ नहीं, युवा वैसे हैं, आप उस अवस्था धर्म में को हैं, जान, हर आदमी को अपने धर्म को जानना चाहिए, सिंपल सीधी बात है। तो धर्म को जानने के लिए मतलब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आप चीजें पढ़िए, बहुत बहुत सारे बुक हैं, ऐसी चीजें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, वेद उपनिषद बहुत सारे एक बार अपना नाम बता चीजें हैं। दीजिए। मेरा नाम मोहन ठाकुर है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि हमारे साथ अभी मोहन ठाकुर जी थे, और इनका कहना है कि जितनी जानकारी मेरे पास है, हम चाहते हैं कि आज के युवाओं को अपने बिल्कुल। धर्म के बारे में जानना चाहिए, और हमारे पास जितनी जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपको किताबें, ग्रंथ, पुरानी किताबें जो होती हैं धर्म के बारे में, उन सबको पढ़ना पड़ेगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही आगे इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।